हेलो एवरीवन, वेलकम टू सौम्या क्लासेस। तो इस वीडियो में ये वीडियो जो है आपकी दिल्ली गज़ट की, ये आपकी सेकंड वीडियो है। इससे पहले जो वीडियो मैंने दिल्ली गज़ट की अभी डाली थी 2 दिन पहले, वो आपकी टीजीटीज, एसएसटी, साइंस, मैथ्स और आपका इंग्लिश के लिए थी। और जो ये नया दिल्ली गज़ट आया है, इसमें आपके जो सब्जेक्ट हैं वो आपकी जो लैंग्वेजेस हैं आपकी उससे रिलेटेड यहाँ पर जो है बदलाव किए गए हैं कुछ। तो जो DSSB के टीजीटी के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो ज़रूर आप इस वीडियो को देखें कि जो टीजीटी लैंग्वेज वाले हैं, यहाँ पे लैंग्वेज पोस्ट हैं जो आपकी हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, बंगाली, उनकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन होती है उसमें क्या बदलाव किया गया है, किन के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, तो इस बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे पूरा गज़ट दिया गया है, आप चाहे तो इसे भी पढ़ सकते हैं। शॉर्ट में मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपकी जो वैकेंसी आएंगी उनमें पदों की संख्या आपकी ये वाली होगी 8,948। ठीक है, और इससे पहले वाली में भी मैंने आपको बता दिया था। ठीक, तो बाकी सारी चीज़ें तो वही हैं। यहाँ पर आपका जो पे मैट्रिक्स वगैरह है वो सब कुछ सेम है, और एज जो लिमिट है वो 30 ही है अभी तक। ठीक है, और यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है उसमें क्या बदलाव हुआ है, तो पहले जो लैंग्वेजेस होती थी उसके लिए जो टीजीटी के लिए आप अप्लाई करते थे उसमें आपको ग्रेजुएशन में 3 साल उस भाषा को आपने पढ़ा होना चाहिए था, उसका अध्ययन आपका 3 साल में होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे चेंज आया है अब न्यू दिल्ली गज़ट के अनुसार, इसमें वो आया है, आप देखेंगे यहाँ पर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संबंधित संस्थान से कम 50% अंकों के साथ जो है आधुनिक भारतीय भाषा यानी कि MIOL मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज जो है वो आपने पढ़ी होनी चाहिए। ठीक है, स्नातक उपाधि आपकी होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा है, उपाधि न्यूनतम 50% अंकों के साथ ये होना चाहिए। और यहाँ पे लिखा हुआ है 2 वर्षों के लिए, ये देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है संबंधित भाषा में कम से कम 2 वर्षों का अध्ययन होना चाहिए, जो कि पहले हुआ करता था 3 साल। यानी कि ग्रेजुएशन आपकी 3 साल की होती है, तो 3 साल आपने जो है वो आपकी लैंग्वेज पढ़ी होनी चाहिए थी। क्योंकि आपका जो भी ऑनर्स के अलावा जो आपके ग्रेजुएशंस होते हैं, ठीक है, जैसे मान लो आप सब्जेक्ट ऑनर कर रहे हैं, इसके अलावा जो होते हैं उसमें ज़्यादातर कोई भी लैंग्वेज हम सिर्फ 2 साल पढ़ते थे। ठीक है, चाहे आपकी इंग्लिश हो, हिंदी हो या फिर आपकी संस्कृत हो, तो ज़्यादातर 2 साल होती थी। ठीक है, ऑनर्स में होती थी 3 साल। तो ऐसे क्या होता था कि जो प्रोग्राम के या सिर्फ ग्रेजुएशन के बच्चे होते थे वो टीजीटी के लिए एलिजिबल नहीं थे। ज़्यादातर ऑनर्स वाले बच्चे या फिर जो बीए प्रोग्राम में जिन्होंने 3 साल वो लैंग्वेज पढ़ी है वो ही एलिजिबल होते थे। तो अब क्या कर दिया है, मान लीजिए आपने बीकॉम किया हुआ है। ठीक है, मान लीजिए आपने बीकॉम किया हुआ है और आपने 2 साल कोई भी इनमें से लैंग्वेज पढ़ी हुई है, मान लो आपने संस्कृत पढ़ी है या हिंदी पढ़ी है। ठीक है, 2 साल पढ़ी है, तो आप भी टीजीटी हिंदी के लिए जो है वो एलिजिबल हैं, बाकायदा आपने सेकंड पेपर सीटेट का जो है वो क्लियर कर रखा हो। ठीक, तो ये तो हो गई एक बात। और इसके अलावा जो मैं आपको पहले भी बताया था, बीएलएड से जुड़ा हुआ एक अलग से जो है आपका सवाल हमेशा जो पहले होता था कि भाई जो बीएलएड होती है, ठीक है, पहले वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में एलिजिबल नहीं होते थे, परंतु अब बीएलएड को भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में जो है वो एलिजिबल कर दिया गया है विदाउट बीएड। क्योंकि बीएड जो बीएलएड होता है वो 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, जिसमें आपकी ग्रेजुएशन प्लस बीएड होती है, वो बीएलएड होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर अगर आपने बीएलएड किया हुआ है और इसमें आपका इन सब्जेक्ट्स में से कोई भी आपने लैंग्वेज को पढ़ा हुआ है 2 साल, तो भी आप जो है वो एलिजिबल हो जाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीबीएसई द्वारा जो आपका सीटेट होता है वो तो आपका होना ही चाहिए। ठीक है, सिंपल बस एक ये आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी जो भी हमारे DSSB के एस्पिरेंट्स हैं उनको। तो बाकी जो नीचे डिटेल दी गई हैं वो आपके प्रमोशन रूल्स से जुड़ी हुई हैं। तो इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जो भी आपके रिक्रूटमेंट रूल्स वगैरह होते हैं वो सभी अपडेट्स आपको इस चैनल पर आपको ज़रूर मिलते रहेंगे। इसके अलावा आपकी जो वैकेंसी है वो बहुत जल्दी उम्मीद है कि अपडेट होंगी। देखो कब होंगी, वैसे तो टाइमली हो जानी चाहिए थी, अब काफ़ी टाइम निकल चुका है, पर जुलाई के अंदर जिस तरह से जो है लास्ट एंड ऑफ द जुलाई जो है यहाँ पर एक हियरिंग है, उससे पहले उम्मीद है कि जो हमारी वैकेंसीज़ हैं वो जो आउट होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं या जो ग्रेजुएशन के ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका कॉम्बिनेशन वगैरह में दिक्कत होती थी या 3 साल जो है वो कोई एक सब्जेक्ट उनके पास नहीं होता था, तो वो टीजीटी के लिए एलिजिबल नहीं होते थे, पर अब जो है वो टीजीटी के लिए यहाँ पर एलिजिबल हो गए हैं।
ठीक है, तो ये एक ठीक है, मतलब गज़ट जो निकाला गया है। पर सबसे बड़ी बात, एक नेगेटिव पॉइंट अभी भी यही है कि जो एज है वो इन्होंने 30 वर्ष ही रखी है, इसको बढ़ाया नहीं गया है। ठीक है, आप पीआरटी के लिए भी, टीजीटी के लिए भी और पीजीटी के लिए भी, सभी के लिए जो आपका एज लिमिट है वो है आपकी 30 साल। ठीक है, ये तो एक नेगेटिव है ही। और इसके अलावा बहुत सारे कमेंट्स जो आते हैं, उसमें काफ़ी सारे बच्चे ऐसे पूछते हैं कि मैम क्या नेचुरल साइंस के लिए भी जो है वो सीटेट चाहिए, या फिर मैम डोमेस्टिक साइंस के लिए भी सीटेट चाहिए। तो जी हाँ, जितने भी टीजीटी पोस्ट हैं आपकी, उन सभी के लिए आपको सीटेट जो है वो कंपलसरी होता ही है। ठीक है, तो सीटेट आपका चाहिए चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप के नोन में ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो DSSB के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनके साथ आप इस वीडियो को ज़रूर से शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें आगे आने वाले सभी फर्दर वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद।